तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढोगे उसे? कहीं बैठा है? वर्षों से लगे हुए हो। याद रखना, परमात्मा को पूर्णता के साथ ढूंढा जाता है। मार्ग चाहे जो भी हो, ध्यान हो, तप हो, यज्ञ हो, हवन हो, या फिर कोई पैदल यात्रा हो, लेकिन पूर्णता के साथ ढूंढा जाता है। परमात्मा के लिए समर्पण होता है, परमात्मा के लिए प्रणत होती है। कोई भी मार्ग हो, तब जाके परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। वर्षों से ऋषि मुनियों ने प्रतीक बना दिए और आज भी ऑथेंटिक है। जो भी भाव है उसमें पूर्णता ही परमात्मा है। इस तरह वेद शास्त्रों में वर्णित किया गया है प्रतीक के रूप में कि कभी कोई वर्षों में शिवत्व को प्राप्त होने वाला व्यक्ति आएगा और इन प्रतीकों को जान करके शिवत्व को प्राप्त होगा। तुम्हारे जो मंदिर शब्द है उसको देखने पर ही पता लगता है मंदिर मन के अंदर है जो, और मन के अंदर परमात्मा है। सिंपल सा प्रतीक है। लोग मंदिर जाते हैं और घंटे बजा करके आ जाते हैं। मंदिर शब्द में ही सब कुछ निहित है। उसके बाद की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जरूर जाइए। वो भी एक प्रकृति की एक ऐसी जगह को चुन करके बनाए जाते थे, प्राचीन मंदिर खास तौर के, जहां पे एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी। और उस मंदिर को भी फिर आगे इस स्ट्रक्चर में बनाया जाता था, एक पिरामिड नुमा, जो सीधी तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड में पहुंचाती थी और पहुंचाती है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर परमात्मा बरसने लगेगा, तुम जहां बैठोगे वही मंदिर बन जाएगा। मंदिर का भी अपना महत्व है, तुम्हारा अपना भी महत्व है। परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। थोड़ा एकांत में रह करके चीजों को महसूस करो, कुछ क्लियर हो जाएगा। अकेले रहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अकेले और एकांत में फर्क होता है। दोनों लगते एक दूसरे के समरूप हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है। परमात्मा की व्याख्या करना ही अपने आप में एक अपूर्णता है, क्योंकि परमात्मा को परिभाषित किया ही नहीं जाता। वो तो एक भाव है जो सिर्फ एक प्रेमी एक भाव रूप में समझ सकता है। तुम नदियों को पूजते हो, तुम पेड़ों को पूजते हो, तुम सूर्य को पूजते हो, तुम चंद्रमा को पूजते हो, कहाँ ढूंढोगे ईश्वर को? ये बताइए। हर जगह परमात्मा है, तुम्हारे पूजने में ही निहित है। ब्रह्मांड में परमात्मा बैठा है, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, सामने वाले व्यक्ति में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। तुम्हें यही तो चीजें बताई जा रही हैं, तुम्हारा ध्यान नहीं गया। जीवों को पूज रहे हो, सांप को पूज रहे हो, नेवले को पूज रहे हो, गाय को पूज रहे हो, कुत्ते को पूज रहे हो, मोर को पूज रहे हो, चूहे को पूज रहे हो। क्यों? अभी तक तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया उस तरफ? क्या इसी सर्कल में तुम घूमते रहोगे? अगर किसी शिव पुरुष के तुम्हारा मिलन होगा तो क्रांति घट सकती है। वो भी परमात्मा ही चुनता है तुम्हें इससे मिलवाने के लिए, और मिलवा भी दिया तब भी तुम नहीं जान पाओगे परमात्मा की रजामंदी नहीं है।
परमात्मा की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं है, तुम ही उसके भागीदार हो। लेकिन परमात्मा को समर्पित करके कहना अच्छा लगता है। तुम मंदिर में जा रहे हो, क्या मांग रहे हो? धन मांग रहे हो? धन तुम्हें मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा मांगना सूक्ष्म है, क्षुद्र है। तुम क्षुद्र में मत उलझो। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुमसे निवेदन है कि एक बार परमात्मा की तरफ मुड़ के तो देखो, वो तुम्हें खींचना शुरू कर देगा अपने आप। तुम इसी चीज के लिए भटक रहे हो, मैं फिर बता रहा हूं, जाने या अनजाने तुम इसी चीज के लिए तड़प रहे हो। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी अंतर आत्मा चाहती है, तुम्हें उस तरफ खींचने का प्रयास करती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे ही मार्ग से मिले, तुम्हें मिलेंगे, लेकिन तुम इस तरह खोज रहे हो जिस तरह बहुत लंबा टाइम लगेगा। परमात्मा की याद आ जाना ही परमात्मा को याद करना है, चाहे विभिन्न माध्यम से। सबसे सरल विधि आज के टाइम पे है तो वो है नाम जप। जाने अनजाने कैसे भी जप रहे हो, नाम जप का तुम्हें जब जब ध्यान आएगा, बस तुमने कैसे भी करके परमात्मा को याद तो किया, वो फिर अपना काम करना शुरू कर देंगे। ध्यान तुम हर जगह नहीं कर पाओगे, लेकिन नाम जप तुम किसी भी काम के साथ कर सकते हो। नाम जप करो, धीरे धीरे तुम्हें प्रेम की परिभाषा भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। तुम परमात्मा को एक बार भजोगे, परमात्मा तुम्हें 10 बार अपनी ओर खींचेगा। जब जब परमात्मा की तुम्हें याद आएगी, परमात्मा तुम्हें कई गुना अर्थों में तुम्हें खोजेगा। याद रखना है, इस यूनिवर्स में तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो केवल, और बहुत तुम अपने आप को विशेष मान करके बैठे हुए हो। तुम इतने विशेष हो या नहीं ये तो तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान अभी अपनी ही तरफ नहीं गया। तुम दुनिया को खोज रहे हो, बाहर देख रहे हो, ये वो चुप है। अपनी तरफ देखो, अपने अंदर परमात्मा को देखो। जिसने एक बार अपने को समझ लिया, उसे फिर संसार में कुछ समझने को बाकी नहीं रह जाता। जितना खोजा जाना है अपने अंदर खोजा जाता है, और जितना खोजा जाना है वो सब खोजा जा चुका है पहले। जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं इनमें सब कुछ है जो एकदम ऑथेंटिक है। कुछ हो सकता है, लेकिन इतना तो तुम्हें स्मरण रहेगी, बस परमात्मा, बाकी अपना काम हो जाएगा। तुमसे कोई मैं विशेष ग्रंथ पुराण पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, बस परमात्मा का स्मरण मात्र ही तुम्हें तुम्हारी सदगति करवाएगा। तुम मत सोचना कि तुम कांटे हो, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, फूल फूल का काम कर रहे हैं, दोनों का अपना महत्व है। तुम किन चीज में रस ले रहे हो कि मेरा लड़का कलेक्टर हो गया? तुम उनके चेहरे की तरफ देखिए, उनके भाव देखिए, वो कितने ज्यादा संसार से जुड़े हुए हैं, और इन चीजों को इतनी बारीकी से आप देख पाओगे। हर व्यक्ति यहाँ पे अपना अलग मैटर लेके बैठा हुआ है, उसका अपना अस्तित्व है। जो जाग के बैठ गया उसने सब कुछ पा लिया। उसे निरर्थक लगेगा, वो करेगा जो उसके लिए सार्थक है। और प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है। हर प्रकार के लोग यहाँ पे आपको पाए जाएंगे, हर प्रकार की सोच वाले पाए जाएंगे। फूल फूल का काम करेगा, कांटे कांटे का काम करेंगे। बार बार माया तुम्हें विभिन्न माध्यमों से खींचेगी, लेकिन तुम भटकना मत। माया में उलझना या ना उलझना एक विषय है, लेकिन माया में उलझ करके भी प्रभु को
स्मरण रखना सबसे बड़ा काम है। प्रभु का स्मरण तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो मंजिल है वो वही है। परमात्मा की पहली झलक आंखों से आंसू आना है। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आते तो पर भक्ति नहीं है। वो आएंगे तब आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तुम इस चीज की फिक्र ही मत करना कि परमात्मा आ रहा है नहीं आ रहा है, बस तुम्हें स्मरण रहे परमात्मा। जिस दिन तुम नितांत अकेले हो जाओगे, नितांत बाहरी लोगों की बात कर रहा हूँ, स्वयं को छोड़ करके, स्वयं में भी अपनी आत्मा अपने शरीर को भी अनलिमिटेड छोड़ देना है। फिलहाल इस चीज का आपको स्मरण होगा या नहीं होगा, लेकिन इस चीज का स्मरण जरूर होगा जब आप नितांत अकेले होंगे। बाहरी तौर पर लगभग सभी द्वार बंद से होंगे, तब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ नहीं है। तब एक स्मरण जरूर आएगा तुम्हें कि कहीं ना कहीं कि है कुछ ना कुछ तो तुम्हें होगा, लेकिन तुम उसको महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन आंतरिक तौर पे उसे समझ में जरूर आएगा आपको। एक ऐसा संकेत जो तुम्हें भी पता नहीं होगा वो छोड़ देगा तुम्हारे प्रति, क्योंकि तुम्हारी फिक्र किसी को है या नहीं है उसे जरूर है। जिसने जाना उसने दोबारा आके बताया नहीं और मूड लोग तर्क में ही उलझे रहे। जिसने मान लिया वो लग गया अपनी दौड़ में, और जिसने माना नहीं उसने जिसने जाना प्रकृति के द्वारा, जानने की कोशिश के द्वारा तो शायद ना जान पाए, लेकिन नितांत जब अकेले होगा आदमी तब ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, तब वो बरसना शुरू हो जाएगा।